जो गया होगा बेटा आपके मोबाइल पर, नहीं आया है कल सर गया जी, है? कल का क्या है? कल का तो व्हाट्सएप किए गए, कल का भेज देंगे, 13 मिनट का। कल का भेजेंगे वो। अच्छा सुनो, अब एडिशन और सब्सट्रैक्ट बेटा वही जो वेक्टरवा लिखे हो, अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा, समझ गए? अब लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टेंसर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंसर डायरेक्टली, टेंसर का गुणनफल क्या? सर कैमरा सीधा कर लीजिए। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टेंसर भी कर सकते हैं, ऑफ टू टेंसर। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है, एडिशन तो सेम टाइप का और सेम करेक्टर का होगा, तभी आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे दिस इज द टू टाइप, पहला होता है आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, दूसरा का होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, ठीक? आउटर लिख लो, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंसर इनर। बेटा आउटर प्रोडक्ट वो नहीं कहेगा, सिर्फ कहेगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो जब फाइंड द प्रोडक्ट कह देगा तो समझ लेना कि वह क्या है, आउट है। और जब इनर प्रोडक्ट कहेगा तो लिखेगा कि इसका इनर प्रोडक्ट आप कहें, ठीक है? बोलो भाई, तो तरीके से इसका मतलब लिख लीजिए। देखो को पहला हेडिंग आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, ठीक है? लिखो, लिखेंगे आउटर प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंसर, आउटर प्रोडक्ट ऑफ द टू टेंसर ऑफ डिफरेंट रैंक is equal to after product equal to after product क्या लिखे, इक्वल टू क्या लिखे, इक्वल टू आफ्टर कर दो, आफ्टर प्रोडक्ट काटो, इक्वल टू द आफ्टर प्रोडक्ट कर दो, आफ्टर प्रोडक्ट भी काट दो, इक्वल टू सम ऑफ द, इक्वल टू ए टेंसर, दो टेंसरों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेंसर विच रैंक इज sum of the rank of the two product tensor, sum of the two product of the tensor। कहने का अर्थ समझ लो बेटा, पहले दूठे टेंसर दिया गया है, दोनों का गुणा करेंगे तो यह एक टेंसर आएगा। उस टेंसरवा का रैंक, अगर पहले का रैंक 3 है, दूसरे का रैंक 2 है, तो गुणा कर देंगे तो गुणनफल का जो टेंसर होगा उसका रैंक 5 चाहिए, ठीक है? यही कह रहा है। तो एक थ्योरम बनता है इस पर, लिखो एक थ्योरम, फिर से बोल दीजिए। इनर बाद में करेंगे, इनर पर बताएंगे, थ्योरम बताएंगे उसको। लिखो थ्योरम, लिखिए that prove that the tensor product
प्रूव दैट, थ्योरम है, आता भी है बेटा, प्रूव दैट द टेंसर प्रोडक्ट tensor product of two tensor of rank r comma s and r dash s dash is a tensor of rank r plus r dash s plus s dash होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका अगर बेटा ये कितने रैंक का हो गया, r धन यस रैंक का हो गया, और ये कितना हो गया, r डैश यस रैंक का हो गया, तो टोटल रैंक वा जोड़ोगे तो इतना ही आना चाहिए। अब सवाल बनाते हैं बेटा, तो हमको पहले एक ऐसा टेंसर मानना है जिसका रैंक आरएस टाइप का हो, है ना। लिखेंगे कंसीडर ए टेंसर ऑफ रैंक आरएस। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि आर कंट्रावेरिएंट का है और एस कोवेरिएंट में है। इज, लिख लीजिए बेटा, ए अल्फाबेटिकली चलते हैं बेटा, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। A1 A2 AR, ठीक, हमको पता नहीं यार का मान क्या है, B1 B2 BS, ठीक है, ओके। एंड टेंसर ऑफ रैंक ले लीजिए तो कितना बेटा, आर डैश यस डैश, यह बी ले लीजिए, B1 B2 BR डैश, C1 की तभी आप किताब वगैरह खरीदोगे देखोगे तो आई डैश जे डैश, तुम्हें कंफ्यूज कर जाएंगे आप। C1 C2 CS डैश, हो गया भाई। अब इनका प्रोडक्ट करना है, लिखेंगे नाउ वी हैव, इधर देखो बहुत आसान है, A1 A2 AR, B1 B2 BS, B C1 C2 CR डैश, और D1 नहीं, B1 नहीं, अरे बेटा गलती लिख दिए, यहाँ B1 B2 तो लिए ही हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो ना, C1 C2 CR डैश, यहाँ क्या ले लो, B1 B2 BS डैश, का चेंज कर दीजिए, और यह क्या होगा, D1 D2 और DS डैश, दोनों अलग अलग टेंसर है, इनका गुणनफल होना चाहिए कितना बेटा, C A1 से लेके AR तक और C1 से लेके CS डैश CR डैश, और यह होगा B1 से लेकर के PS और D1 से लेकर के DS डैश, होगा, बोलो भाई। चूंकि बेटा यह एक टेंसर क्वांटिटी है, यह भी एक टेंसर क्वांटिटी है, यह ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। लिखेंगे सिंस जरा ध्यान से देखो, सिंस A1 A2 A3 AR B1 B2 BS is a tensor quantity must obey the law of transformation,
ट्रांसफॉर्मेशन का ओबे करेगा ना ला। तो कोई लिख लो बेटा डमी सफिक्स के रूप में, इधर देखो, यह होगा ए डैश A1, ऐसे कर दो ए डैश, लिख लो कोई, तो बेटा हम ले लेते हैं 3-4 को लेना है बेटा, आपको ध्यान रखिएगा। क्या ले ले, ABCD लिए है ना, L1 L2 ले ले, M1 M2 ले ले, N1 N2 ले ले, P1 P2 ले ले, है ना। लिखते हैं A डैश L1 L2 LR और M1 M2 MS बराबर होना चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इसको यहां ले लो, डैश में ले लो, तब भी आपको डमी सफिक्स लिखना पड़ेगा। आप ऐसे ले लो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है। आप ले लेंगे ए डैश A1 से लेके AR तक, एन करेंगे आप BS, है ना। तब इधर ले लेंगे डमी सफिक्स, क्या ले लेंगे ए L1 से लेके LR और M1 से लेकर MS, लिख दिया। तो फर्क पड़ेगा हमको, तो जितना डिफरेंशिएशन का नियम आएगा वो आना चाहिए। ये नियमानुसार होगा। पोस्ट में भी जरा गौर से सुनिएगा, 2 पोस्ट आएगा बेटा, आई हटाना बड़ा लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, पन्ना में हटेगा नहीं। तो लिखोगे डेल एक्स डैश A1 बटा डेल एक्स L1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या लिखोगे, डेल एक्स डैश AR बटा, क्या लिखोगे, डेल एक्स LR, फिर होगा कोवेरिएंट पोजीशन पे लिखो डेल एक्स M1 और फिर क्या लिखोगे, डेल एक्स डैश B1 डॉट डॉट डॉट, पोस्ट में लिखो बेटा। क्या लिखोगे अंतिम में, डेल एक्स MS ना बटा डेल एक्स डैश BS, और दिस इज नंबर A और दिस इज नंबर B, ठीक है। बोलो भाई, लिख दिया, लिखो जरा अगेन तो देख के लिखिएगा। B क्या है बेटा, B1 है था ना, C1 था, C1 C2 CR डैश B1 B2 BS डैश is also a tensor quantity, is also a tensor quantity, must obey the law of ट्रांसफॉर्मेशन। करो तो बेटा, तो आपके अनुसार B डैश C1 से CR डैश, B1 से DS डैश बराबर होगा P, L1 M1 ले लिए, लिख दो बेटा, N1 N2 NR डैश P1 P2 PS डैश बराबर होगा पोस्ट में डेल एक्स डैश C1 डेल एक्स, क्या लिखेंगे बेटा, N1 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, डेल एक्स डैश CR डैश, क्या लिखेंगे बेटा, डेल एक्स NR डैश ना, NR डैश, एक क्वेश्चन गुणते तरी बताएंगे बेटा, डेल एक्स P1 बटा, क्या लिखेंगे, डेल एक्स D1 है डैश D1 होगा, D1 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे आप जरा बताएंगे, डेल एक्स P डैश ना जी, PS डैश बटा डेल एक्स है DS डैश होगा, DS डैश, दिस इज नंबर C। हो गया साहब, लिखो नाउ फ्रॉम B एंड C से, नाउ फ्रॉम B एंड C से, बस लिखने की ही कला है। A डैश A1 से AR, B1 से BS, अब B डैश C1 से CR डैश,
B1 से ds डैश बराबर क्या होगा बेटा, यह होगा a L1 से LR M1 से MS, बोलो भाई। अब B होगा आपका N1 से NR डैश P1 से PS डैश। अब बाकी पोस्ट लिख दो बेटा दोनों, आइए लिख दो, यह गुणे यह गुणे यह गुणे यह, चारों लिख दीजिए। कैसे ब्रैकेट आएगा, बोलो भाई, आएगा, चारों ब्रैकेट लिख दीजिए। लिखो, लिखे आप, लिखेंगे तो समय लगेगा, आप देखिए लिख सकते हैं, छाप सकते हैं, चारों लिखिएगा। चारों ब्रैकेटवा है ना बेटा, एक पहले में दो थे, दूसरे दूसरे में लिख दे, चारों गुणा के रूप में ना है। अरे गुणा कर रहे थे, दाहिने साइड नहीं गुणा होगा जी। अरे आपकी कॉपियां लिखे होंगे बेटा, तो उसे देख के लिखो, ब्लैक बोर्ड में देख के लिखोगे। क्या करना है, चारों छाप देना है, कुछ करना नहीं है। लिखेंगे यूजिंग ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सआई सिस्टम में, यह लिख सकते हैं आप सी, आप लिखें क्या लिखेंगे, L1 से LR N1 से LR डैश M1 से MS अब P1 से PS डैश डैश होगा। अब फिर चारों ब्रैकेट आप रख दीजिए या डायरेक्ट खोल दीजिए चारों ब्रैकेट का, ऐसे करके चारों ब्रैकेट लिखो। फिर लिखेगा चारों। अब बताओ बेटा, क्या यह ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा इसका? अरे बेटा सुनो, आया होगा यह आपको, यह हो जाएगा कितना, C डैश A1 से AR और C1 से CR डैश B1 से BS और D1 से BS डैश, यही ना आएगा। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो कितना हो रहा है। अरे बेटा पहला ब्रैकेटवा में होगा ना डेल एक्स A1, तो इसका एक ब्रैकेटवा इसका भी होगा कहीं ना कहीं, नहीं लिख दोगे तो लिखो दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बेटा, कितना ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रा वेरिएंट में आएगा, कितना को वेरिएंट में? अरे आर आएगा इसमें और आर डैश इसमें, और यस आएगा इसमें, यस डैश इसमें। दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, so it is a टेंसर ऑफ रैंक कितना लिखेंगे बेटा, R प्लस R डैश S प्लस डैश। चलिए इसी पर एक छोटा उदाहरण ले लीजिए, आता है बेटा सवाल, देखिए देखिए, प्रूव दैट, देखो जरा, प्रूव दैट आउटर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट, प्रूव दैट आउटर प्रोडक्ट, prove that outer product of the two tensor, prove that outer product, थ्योरम है बेटा, two tensor, outer product of the two tensor AIJ के and BP QR is a tensor of rank 6 होना चाहिए, होना चाहिए। आप दिखा दीजिए छठो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसका,
देखेंगे since it is given that since it is given that Aij k is a tensor of rank, डायरेक्ट लिखो rank 3, टाइप ऑफ कितना हो गया 2 0 and 2 1 and BPQR is also a tensor of rank कितना है, ये भी कितना है बेटा 3। तब अभी थ्योरम किए हो और धन और गैस यस धन यस जाए टोटल रैंक कितना हो जाएगा 6। कितना रैंक होगा असली में बेटा 3 1 4 अब बचा 2 1 3 कंट्रावेरिएंट होगा है। लिखेंगे लेट Aij के BPQR बराबर CIJP KQR मान लेते हैं गुणनफल। अब इसका रैंक यही आना चाहिए बेटा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सआई में है IJP और KQR आना चाहिए। देखो सिंस, अब दिखा भी दो इसको, सिंस क्या टेंसर Aij के लिखेंगे since Aij is a tensor must obey the law of transformation in the coordinate system में क्या लिखेंगे बेटा, जरा हमको बताएंगे। कुछ लिख लो, ऐसे लिख लो ना ए डैश अल्फा बीटा गामा, ये लिख दे हम Aij के कोई फर्क पड़ जाएगा? यह बस रूल आपको लिखना है इसके अनुसार। यह होगा डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स डैश बीटा डेल एक्स जे और डेल एक्स के डेल एक्स डैश गामा, दिस इज नंबर 8। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि आपने ऐसा बुरा किया तब हम लिख देंगे। और दिस इज इक्वेशन, इसको नंबर ए दे दीजिए और इसका नंबर बी। अगेन क्या थे बेटा, दूसरा का कितना था BPQ कितना था इज आल्सो ए टेंसर क्या है अच्छा ऐसे PQ बताओ बेटा, देख नहीं रहे हैं बी कितना, यही ना था इज आल्सो ए टेंसर मस्ट, ये तो कही दे रहा है कि टेंसर है, मस्ट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओबे IJ के ना रहा होगा जी, हाँ ठीक है IJ के था ना पहला में, तो के तो आया ही है। सुनो ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख दे बेटा, कोई सफिक्स मानो, यह मान लो बी, क्या मान ले हम यल गैस यम और पी, कोई फर्क पड़ जाता है? या मान ले स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी जो बराबर होगा आपको कितना बेटा बी पी क्यू आर, क्या होगा बेटा जब ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, डेल एक्स डैश यल डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू बटा डेल एक्स डैश एम और डेल एक्स आर डेल एक्स डैश टी, दिस इज नंबर सी। लिखना तो है सिंपली, ठीक है, लिखोगे नाउ फ्रॉम BNC से, देखो टेकिंग द ओपन प्रोडक्ट ऑफ BNC,
या मल्टीप्लाइंग बी एंड सी। करो बेटा फट से, मल्टीप्लाइंग बी एंड सी, मल्टीप्लाइंग बी एंड सी से गुणा करो, करो तो बेटा जरा, या ए डैश अल्फा बीटा गामा, अब बी डैश यल क्या लिख ले हम, एम टी बराबर होगा ए आई जे के, अब बी पी क्यू आर, तो लिखो बेटा डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स डैश बीटा डेल एक्स जे डेल एक्स के डेल एक्स डैश गामा, लिख दिया हमने इसको बोलते डेल एक्स डैश यल डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू डेल एक्स डैश एम और डेल एक्स आर, सबसे छापा खाना करना है, डेल एक्स डैश सी यूजिंग ए से, यूजिंग ए से ए का गुणनफल कर दो बेटा, तो क्या होगा, यह होगा सी आई जे पी के क्यू आर डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स डैश बीटा डेल एक्स जे डेल एक्स के गामा डेल एक्स डैश यल डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू एम। आप अपने कॉपी से लिखो सिंपली, ब्लैक बोर्ड देखो गलती कर जाओ टी, और यह लिखा जा सकता है सी डैश अल्फा बीटा यल गामा एम टी। जरा देखो तो, ये एक्साइड है सिस्टम में कोऑर्डिनेट क्या है, यह वो भी कर रहा है लाभ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ना। लिखो दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दो, हम जानते लिखने में तकलीफ होती है। दिस ओबे द, बेटा रूल मिलना चाहिए हमको, बस जो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को करेगा वो टेंशन लिखेंगे। दिस ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफर, कैसे है बेटा, 1 2 3 4 5 6, दिस ओबे द रूल ऑफ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, so it is a tensor quantity of rank कितना होगा बेटा, 6 of the type of 3 of the type of 3। एक छोटा सा सवाल लिखो, prove that open product of the two vector, prove that open product of the two vector, open outer एक ही है, inner अलग, prove that the open product of the two vector is a tensor of rank 2। Two vector open product of the two vector is a tensor of order 2 यानी rank 2। होना चाहिए बेटा, वेक्टर है, दोनों दो कई केस हो सकती है, एक तो कंट्रा वेरिएंट हो सकता है, एक को वेरिएंट भी हो सकता है, आगे तो दोनों कंट्रा वेरिएंट भी हो सकते हैं, दोनों ओ भाई, तो डिफरेंट वाला लिख लो ताकि किसी से कर लो। लेट दो ठोकर आना वेक्टर लेने के लिए, लेट लेट करो तो नहीं बेटा, देखो लेट ए आई एंड बी जे are the contravariant and covariant vector of rank, क्या ले ले बेटा, 1 of rank 1, ये क्या लिखते हैं, एक हो जाएगा 1 0, एक होगा 0 1, रैंक 1 है, लिखेंगे सिंस ए आई जे
कंट्रा वेरिएंट वेक्टर डिफाइंड वेक्टर मस्ट ओबे कर ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखोगे? ए डैश अल्फा कर रहे जी, या ए डैश आई मिलेंगे तो उधर ए अल्फा ले लीजिए। बोलो भाई तो कितना होगा? ए आई डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई। देखो बी डैश बीटा ले लीजिए साहब, यह होगा बी बीटा, बी क्या ले लें? जे ना बेटा, क्या होगा? डेल एक्स जे बटा डेल एक्स बीटा, और दिस इज नंबर 2 डैश, सॉरी छूट गया डैश। 2003 में मैं इसको पढ़ाना शुरू किया था, किसी कॉलेज में जब आया तो मैं पढ़ा रहा। तो उस समय ब्लैक बोर्ड जो लकड़ी वाला था, सीमेंट वाला, उसमें गड्ढा था बहुत, यही पढ़ाने के लिए मिला। एमएससी पढ़ाता था पहले, एमएससी चलता, तो डैश बनाते थे, गोलाओं में जाते जाते घबरा गया। मैं अपना लिखा ही नहीं पढ़ पाता, मैं कंप्लेन भी किया एनसी प्राचार्य थे। 600 रुपए में पूरा ब्लैक बोर्ड ठीक हुआ। शकील अहमद फारूकी साहब हेड थे, वो कहना कि अरे उनसे पैसा नहीं मिला, हमारा रुपये नहीं मिले। क्यों? हमको 8-10 हजार की बिल बनाते तो मिल जाता था, कमीशन भी लगता उसमें। 600 में कौन कमीशन आएगा? देखो नाउ फ्रॉम 1 है, पहले एक लिख लो, ए आई बी जे क्या होगा बेटा? सी आई जे होगा ना? तो क्या हो जाएगा जरा देखो, ए डैश अल्फा बी डैश बेटा ए आई बी जे लिख दो तो बेटा, डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल एक्स डैश बीटा, ये लिख सकते हो सी आई जे डेल एक्स डैश अल्फा डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल एक्स डैश बीटा, यह होगा सी डैश अल्फा बीटा। क्या ये ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है बेटा? है ना? तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये इसका रैंक कितना हो गया? 2। भाई कितना हो गया? 2 रैंक ना हुआ। सो इट इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2। सो इट इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2 है। चलिए बेटा इनर प्रोडक्ट लिखो, रैंक 2। आप अपने घर से अपने मन से कर सकते हैं। ए आई बी जे, ए आई बी जे, 2 है टेंसर, 2 वेक्टर है, दोनों कंट्रा वेरिएंट है, इनका गुणनफल करोगे तो आएगा बेटा सी आई जे, यह भी एक टेंसर बन जाएगा। समझ गए? रूल अप्लाई कर दीजिए। कोई लड़का ऐसे भी लिख सकता है, ए डैश आई डेल ए अल्फा कर देगा डेल एक्स डैश आई डेल एक्स अल्फा, कोई फर्क नहीं। लिखो आगे, देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 टेंसर, इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 टेंसर, इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 टेंसर ठीक है? देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 टेंसर, हाँ बेटा इनर प्रोडक्ट परिभाषा लिखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 टेंसर इज only when one suffix, only when one suffix of contravariant and is saved to another suffix सर एक बार in the covariant position
and rank is reduces by 1. Rank reduces by 1. कह रहा बेटा, सुन लो पहले, उसी को लिखे हैं, फिर से बोल दो बेटा तो क्या लिखे हैं जरा बताओ। एक बार में बेटा 2 बार पूछोगे तो दोहराना में सेंटेंस बदल जाएगा। कह रहा पहले समझ लो तब सुनो। आउटर प्रोडक्ट जो होता है, कोई टेंसर से गुणा कर जाएगा, उसका रैंक जुड़ जाएगा भी। लेकिन यह कहता है कि इनर प्रोडक्ट जो होगा वह 2 टेंसर का गुणा करेगा तो अभी करेगा जब एक टेंसर का कंट्रावेरिएंट का सफिक्स एक दूसरे के कोवेरिएंट के सफिक्स के बराबर हो जाए, तो भी जाकर के वह क्या करेगा, टेंसर और रैंकवा रिड्यूस कर जाएगा 1 से। ठीक है, बोलो भाई, नीचे लिख लो। 1 से 1 रैंक कम हो जाएगा, होगा क्या, कट जाएगा, एक तो कोर्नेस का डेल्टा आ जाएगा, तो अल्फा बराबर बीटा में मान खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 वेक्टर में लिखो जरा, नोट करके लिखो। इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर, inner product of the 2 vector is always a scalar, is a scalar। क्या होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर स्केलर क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक वेक्टर में तो एक का सफिक्स होता है। तो मान लो कि ए आई वेक्टर हो गया कंट्रावेरिएंट, तो बी आई क्या ले लोगे, कोवेरिएंट, तब ना आप गुणा कर पाएंगे। तो उसका लाभ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो स्केलर बनेगा, सब ट्रांसफॉर्मेशन गायब हो जाएगा, तो वह सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। कल करके हम दिखाएंगे, ठीक है। अब इसी में एक तो ये पढ़ लेंगे, इसी में आपको पढ़ना है बेटा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि अगर कोई भी टेंसर है उसका एक सफिक्स कंट्रावेरिएंट, बेटा टेंसर होगा तो निश्चित रूप से सफिक्स जो है 1 से ज्यादा होंगे, और उसमें कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों। कहता है कि कोई भी टेंसर क्वांटिटी है, अगर उसकी एक कंट्रावेरिएंट का सफिक्स एक कोवेरिएंट का सफिक्स बराबर हो जाए तो रैंक रिड्यूस करेगी, एक रैंक रिड्यूस कर जाएगी कंट्रावेरिएंट में, एक रैंक रिड्यूस कर जाएगी कोवेरिएंट में, तो रैंक रिड्यूसेस बाय 2। यह प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो कल ही बताया जाए, नहीं तो काम गड़बड़। अब कल पढ़ाने के बाद बेटा अब हम पढ़ाएंगे 9 तारीख, ठीक है।